इसलिए वो चाहते हैं मुसलमान को भी, वो हमेशा चाहते हैं कि मुसलमान जुड़े। अभी उनके जो बयान आए हैं ओबीसी के ऊपर आया, फिर मुसलमानों के ऊपर आया, वो चाहते हैं कि मुसलमान जुड़े, पार्टी के साथ जुड़े। मुसलमानों को आगे बढ़ना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए कि अगर एक वज़ीर आज़म बुला रहे हैं, मुसलमानों को दावत दे रहे हैं, तो मुसलमानों को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जुड़ना चाहिए। अगर मुसलमान हमेशा अलग थलग रहेंगे तो मुसलमानों का तो कोई फ़ायदा हो रहा है नहीं हो रहा है, लेकिन उनका कोई नुकसान नहीं हो रहा, क्योंकि वो कोई जुड़ना नहीं चाहता तो उनका क्या नुकसान हो रहा है। उनके पास तो वोट बैंक अपना है, उस वोट बैंक से वो जीतते हैं और जीतते रहेंगे। अभी उनकी जो है हुकूमतें चलती रहेंगी, सदियों चलेंगी, मैं समझता हूँ। मेरा कहना यह है कि लोगों को उनका साथ देना चाहिए, जुड़ना चाहिए और ताउन देना चाहिए। पार्टी के अंदर देखिए उनको ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमको ज़रूरत है। आज नहीं ज़रूरत है, कल ज़रूरत है हमको। इसलिए बेहतर यह है कि जुड़ जाना चाहिए जब टाइम आ गया है जुड़ने का, और उन्हें दावत दे दी है, बुलाया है, तो हमको जुड़ना चाहिए। मैं ही कहता हूँ मुसलमानों को सबको जुड़ना चाहिए। मुसलमानों को बीजेपी का साथ देना चाहिए, बीजेपी के साथ जाना चाहिए, क्योंकि हमें क्या है कि इख्तियार में जो पार्टी होती है उसका हमेशा ध्यान रखना चाहिए। इसका मकसद, हाँ, ये भी एक बात है कि हम अपनी तादाद दिखाना चाह रहे हैं। कौन सी भी हुकूमत आने दो, हम उसको अपनी तादाद दिखाना चाह रहे हैं। इस वक्त जो है हम एक पार्टी का वोट बैंक बन के नहीं रहना चाहते। 30 जनवरी 2023 बरोज पीर बेंगलुरु के देवराज अरस भवन में ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश कर्नाटक का रियासती इजलास मुनक़द हुआ। इस इजलास में बेंगलुरु के अलावा कर्नाटक के मुख्तलिफ अज़ला से कुरैशी बिरादरी के नुमाइंदों ने हिस्सा लिया। कुरैशी बिरादरी के मसाइल, तालीमी व माशी तरक्की के लिए क्या कोशिशें हों, इस इजलास में गौर व खौस किया गया। इस एक रोज़ा कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस, बीजेपी और जेडीएस तीनों पार्टियों से ताल्लुक़ रखने वाले लीडरों को मदऊ किया गया था। नई दिल्ली से आए ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश के सदर सिराजुद्दीन कुरैशी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से अपनी मुलाकात और बातचीत की तफसीलात इस कॉन्फ्रेंस में फराहम की। इजलास के बाद जुनूबी न्यूज़ से बात करते हुए सिराजुद्दीन कुरैशी ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी दीगर तबक़ात के साथ मुसलमानों की भी तरक्की चाहते हैं, मुसलमानों को भी आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। सिराजुद्दीन कुरैशी ने कहा कि मुसलमानों को भी चाहिए कि वो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का साथ दें, बीजेपी पार्टी से जुड़ें और आगे बढ़ें। दूसरी जानिब ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश कर्नाटक के रियासती सदर कासिम शोएबुर रहमान कुरैशी ने कहा कि मुसलमान किसी एक पार्टी का वोट बैंक बनकर न रहें। पेश है जुनूबी न्यूज़ की रिपोर्ट। ये ऐसा है कि नरेंद्र मोदी जी हमारे वज़ीर आज़म हैं हिंदुस्तान के, वो कभी नहीं चाहते कि किसी भी इंडस्ट्री को नुकसान पहुँचे या कोई भी कारोबार बंद हो। उन्हें मालूम है कि कारोबार चलेगा तो लोग जो रोज़ी रोटी से जुड़े रहेंगे, गवर्नमेंट को भी उसका रेवेन्यू मिलता है, गवर्नमेंट को भी उसका प्रॉफिट होता है। फिर एक छोटा सा कारोबार कोई भी ले लीजिए, वो अकेला आदमी करता नहीं है, अपने साथ बहुत सारे लोगों को जोड़ कर चलता है। तो इसलिए उनका कहना यह है कि काम करो, लेकिन अच्छे तरीके से करो। कोई भी काम करने के लिए प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। लोग देखने वाले पहले आंखें खाती है, बाद में जो है वो पहले आंखें खाती है, बाद में जो है वो मुँह खाता है। तो इसलिए हमेशा अच्छी चीज़ों को अच्छे तरीके से पेश करो। और कभी मीट के ख़िलाफ़ कोई बोलता नहीं है, लेकिन जो हमारे लोग कारोबार का तरीका काम करने का तरीका है वो ठीक नहीं है। इसलिए उनका कहना यह है कि अपने लोगों को सुधारो, कारोबार को सुधारो, काम के लिए कोई मना नहीं करता है। इसलिए वो चाहते हैं मुसलमान को भी, वो हमेशा चाहते हैं कि मुसलमान जुड़े। अभी उनके जो बयान आए हैं ओबीसी के ऊपर आया, फिर मुसलमानों के ऊपर आया, वो चाहते हैं कि मुसलमान जुड़े, पार्टी के साथ जुड़े। मुसलमानों को आगे बढ़ना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए कि अगर एक वज़ीर आज़म बुला रहे हैं, मुसलमानों को दावत दे रहे हैं, तो मुसलमानों को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जुड़ना चाहिए। अगर मुसलमान हमेशा अलग थलग रहेंगे तो मुसलमानों का तो कोई फ़ायदा हो रहा है नहीं हो रहा है, लेकिन उनका कोई नुकसान नहीं हो रहा,
क्योंकि वो कोई जुड़ना नहीं चाहता तो उनको क्या नुकसान हो रहा है। उनके पास तो वोट बैंक अपना है, उस वोट बैंक से वो जीतते हैं और जीतते रहेंगे। अभी उनकी जो है हुकूमतें चलती रहेंगी, सदियों चलेंगी, मैं समझता हूँ। मेरा कहना यह है कि लोगों को उनका साथ देना चाहिए, जुड़ना चाहिए और ताउन देना चाहिए। सर यहाँ पर ये बात भी कही कि वोट के ताल्लुक से हमने बात की, बीजेपी को कुछ फीसद जो है बीजेपी के हक में जा रहे हैं, इसके बावजूद जो है ये बात कही जाती है कि मुसलमान जो है इस पार्टी के साथ नहीं है। नहीं देखिए, पार्टी तासुर में तब्दीली आने की जरूरत है, क्या महसूस कर रहे हैं? पार्टी के अंदर देखिए उनको ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमको ज़रूरत है। आज नहीं ज़रूरत है, कल ज़रूरत है हमको। इसलिए बेहतर यह है कि जुड़ जाना चाहिए। जब टाइम आ गया है जुड़ने का और उन्होंने दावत दे दी है, बुलाया है, तो हमको जुड़ना चाहिए। मैं ये कहता हूँ मुसलमानों को सबको जुड़ना चाहिए। मुसलमानों को बीजेपी का साथ देना चाहिए, बीजेपी के साथ जाना चाहिए। क्योंकि हमें क्या है कि इख्तियार में जो पार्टी होती है उसका हमेशा ध्यान रखना चाहिए। बीजेपी पर जो है एतराज़ात हैं, काफ़ी सारे मुखालिफत है, रिश्ताई पार्टी, फंडामेंटल पार्टी का एग्जाम जो है बीजेपी पर हमेशा रहा है। या वो हमेशा चलता रहेगा। वो बीजेपी के हरे पे चलता है। वो तो जो पार्टी पावर में होती है उसके साथ हमेशा ऐसा होता ही है, वो चलता रहेगा। हम लोगों को ये देखना है कि हमारे भले में क्या होने जा रहा है। जो हमारे भले में हो सकता है, हमें सरकार से जाके बात करनी चाहिए कि हमारे भले में ये हो सकता है, ये करना चाहिए। सरकार वो करेगी और उसकी डिमांड हमें करनी चाहिए जाके। और रियासत कर्नाटक में इलेक्शंस आ रहे हैं, तो क्या आप मशवरा दे रहे हैं? मेरी राय ये है कि बीजेपी को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि और कोई दूसरी पार्टी में दम नहीं है कि वो हुकूमत बना सके। इसलिए अपना वोट बेकार ना करें, मेरी तो राय ये है। लेकिन यहाँ के हालात मुख्तलिफ है। यहाँ पर जो है जो अपोजिशन जमात है, कांग्रेस को एक मजबूत पोजीशन रखती है, तो अगर ऐसे में अगर एक तबका अगर एक पार्टी की जानिब जाता है तो कहीं ना कहीं गलत पैगाम जाएगा। ऐसा नहीं है। देखिए दूसरी पार्टी में दम नहीं है, दूसरी पार्टी में वजूद में आने वाली नहीं है, पावर में आने वाली नहीं है। तो अपना जो है मुसलमानों को अपना वोट जो है बर्बाद नहीं करना चाहिए, ख़राब नहीं करना चाहिए। इसलिए उसी पार्टी को वोट दे दो ताकि वो पार्टी भी कल आपको सपोर्ट करे। और हमेशा ऐसा तो होता नहीं है कि एक ही पार्टी इख्तियार में रहती है, लेकिन अभी बीजेपी का जो है वो माहौल ठीक चल रहा है। वो अभी इख्तियार में रहने वाले हैं, उनके पावर में रहने वाले हैं, तो उनको सपोर्ट करना चाहिए। आज जो पार्टियां इक़्तिदार में है, हो सकता है कि वो पार्टियां कल इक़्तिदार अरे में भाई, ना रहें। कल की कल देखी जाएगी, तो आज का सोचना चाहिए ना हमें। और अभी तो ये रहने वाले इख्तियार में ऐसा नहीं है। और जो इख्तियार में पार्टियाँ रह चुकी हैं उन्होंने क्या दिया आपको, मैंने अपनी तकरीर में ये बात कही है कि उन्होंने दिया क्या है। तो इसलिए यह है कि आप ये सोच के चाहिए ये कुछ नहीं देंगे, लेकिन फिर भी शर्म लिहाज से कम से कम रहेगी ना, अपनी बात कहने के लिए आपको हक होगा। मैं एडवोकेट अब्दुल मजीद कुरैशी महाराष्ट्र से ताल्लुक़ रखता हूं और ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश का सेक्रेटरी जनरल हूं। मैं तकरीबन इस तंजीम में 40 सालों से काम करता रहा हूं। हाँ, मेरा पॉलिटिकल पार्टी से भी संबंध रहा है, लेकिन ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश इसे प्योरली नॉन पॉलिटिकल पार्टी है। इसका कोई पार्टी से संबंध नहीं है। और अगर हमारा कोई स्टेटमेंट अलग रहता है तो इंडिविजुअल समझा जाए, चाहे किसी का भी हो, हम लोग इंडिविजुअल, क्योंकि वी नेवर सपोर्ट टू एनी पॉलिटिकल पार्टी, वी नेवर गो इन अगेंस्ट ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी। आपने जो सवाल पूछा अभी बिल्कुल बर्जस्ता है। पर जो बातें कही गई, जिस हाँ। अंदाज में एक पार्टी के हक में जो बात कही गई, तो इससे क्या आप इत्तेफाक करते हैं? नहीं, मैं हर बात से इत्तेफाक नहीं करता। मेरा अपना इंडिविजुअल ऐसा कहना है कि देखिए, ये अभी जो फिरका परस्त कुछ लोग हैं, या अगर कहा जाए खासतौर से कि भारतीय जनता पार्टी में कुछ लोग अपने पॉलिटिकल मोटो के लिए इस तरीके से करते, वरना मुझे लगता है कि कोई भी इंसानियत नवाज या जो ह्यूमैनिटी के अंदर जो विश्वास रखता है, उनको मालूम है कि इस मुल्क में तमाम फिरके तबके तमाम को बराबर का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, और इट इज़ अवर आल्सो राइट। दूसरी बात कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, अपने मजहब और कल्चर को चला हुआ हर एक का अधिकार है। वैसे मेरा भी अधिकार है, कुरैश बिरादरी का अधिकार है, मुसलमानों का अधिकार है। इसलिए ये समझना चाहिए कि जो यहाँ बरसर इख्तियार पार्टी है, ये वक्ती तौर पे होती है, आज होंगी कल नहीं होंगी, जो आपने सवाल पूछा है। इसलिए हमें ऐसा रवैया अपनाना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज ने कि तमाम लोगों को ये लगे कि हाँ, ये पार्टी इंसाफ परस्त है और ये तमाम को समान हक देना चाहती है। जैसे नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि सबका साथ, सबका जो है तो सबका विकास और सबका विश्वास। तो विश्वास तभी पैदा होगा तब हमें ये लगेगा कि हमारे साथ इंसाफ हो रहा है। क्या इस इजलास से महसूस किया जाए कि कुरैश बिरादरी का रुख जो है बदल रहा है? नहीं, कुरैश बिरादरी नहीं, हम हालात के देखिए। इक़्तिदार में उनकी तायीद करना।
नहीं, इख्तेदार में जो है उसकी तायीद करना और जो इख्तेदार में नहीं उनकी मुखालिफत करना ये हरगिज़ मकसद नहीं है। अभी मकसद एक ही है कि ये जो है, क्योंकि अब जो फंडामेंटल राइट हर आदमी का वोट देने का है वो उसके अपनी मर्जी का है, और हम लोगों को सिर्फ ये दे सकते हैं सदस्य कि भाई आपके साथ किसका रवैया क्या है ये देखकर आप वोट करें। ये नहीं कि जो एक आदमी जो है आपके हुकूक का हर रोज़ इस्तेसाल कर रहा हो, एक्सप्लॉयटेशन कर रहा हो, और वो चाहता है कि आपके हुकूक की हक जो है हक तलबी हो, तो लाजमी तौर पे कोई आदमी ये नहीं जाएगा। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि हमारा मुस्लिम तबका, कुरैशी तबका भी रैशनल होकर थोड़ा ब्रॉड थिंकिंग रखे और विजन बदलाए, ये कह सकता हूँ। आज के इस इजलास का अहम मकसद ये था कि कुरैशियों का सेंसस करने के गर्ज से ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश का ये पहला कदम कर्नाटका के अंदर हमें हासिल हुआ कि हम कर्नाटका के अंदर जो है ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश का ऐप बनाए। ये ऐप जो है हमारे जो कैस्ट सर्टिफिकेट का मामला है, स्कॉलरशिप का मामला है, विडो पेंशन का मामला है, जितने भी गवर्नमेंट से जो सहूलियात हमारी कैस्ट कैटेगरी को जो मिलने वाली है, वो भी कैटेगरी 1 को, उससे हम फ़ायदा हासिल कर सके और हमारे आने वाला जनरेशन, बच्चे, बूढ़े, जवान, सब इसके अंदर जो है ऐप के अंदर जो है रजिस्टर हो। ये हमारा मकसद है हुकूमत। तो जितने भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है कर्नाटका म्युनिसिपल एक्ट के तहत जो है हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्लॉटर हाउसेस होना चाहिए, ये हमारा मुद्दा है। हम इसको लेकर जो है PIL फाइल करके हम इस ऑर्डर्स को इम्प्लीट कराएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जो है 4 लोग भी जुड़ जाएंगे ना तो मुत्तहिद हो सकते हैं। मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मगर लोग आते गए, कारवां जुड़ता गया। आपने जो है ये तादाद को जो है कम समझे हैं क्या? 500-500 रुपए देके बुलाए हम लोग। आज इसकी मिसाल है, बोलिए आप। ये सियासी प्रोग्राम नहीं था भाई, ये जज्बे का प्रोग्राम था, ये खूनी रिश्ते का प्रोग्राम था। हु इज द जमीयतुल कुरैश, हमारा मकसद ये था हु इज द जमीयतुल कुरैश। जमीयतुल कुरैश का विखार क्या, इस विखार को बाकी रखने के लिए हम लोग जो है नज़र से नज़र मिला के ज़िंदगी करना है दुनिया के अंदर, ये सबक देने के लिए जो है इसका आपको बनाया गया है। नहीं, इसका मकसद, हाँ, ये भी एक बात है कि हम अपनी तादाद दिखाना चाह रहे हैं। कौन सी भी हुकूमत आने दो, हम उसको अपनी तादाद दिखाना चाह रहे हैं। इस वक्त जो है हम एक पार्टी का वोट बैंक बन के नहीं रहना चाहते। फैसला लेंगे आप? जरूर लेंगे इंशाअल्लाह। जरूरत पड़ी तो हम अपना कैंडिडेट भी खड़वाएंगे। बहुत अच्छा, इंशाअल्लाह अज़ीज़। अब जो है जाते जाते ही गुलामी का असर जाएगा, आते आते ही शऊर आएगा हमें, जाते जाते ही गुलामी का असर जाएगा। मौजूदा चौधरी साहब, आरिफ साहब, रियाज साहब, आरिफ साहब, स्टेज पे बैठे हुए मौजूद उसके साथ अच्छे लोग जुड़ते हैं। आप ज़्यादा शुक्र नहीं कर रहा हूँ, शुरू से ही बैठे हुए हैं सबों के साथ। आपने तकरीर सुनी, बातें सुनी, सब लोगों ने बहुत अच्छा बोला। मैं तो चंदे कभी नहीं हूँ, और इब्राहिम साहब के साथ सामने पे बात नहीं हूँ तो मेरे से उसको बात की, मीट के बारे में बात की, उनसे बैठ के काफ़ी देर तक उससे मेरी बातचीत हुई। मैंने उसे कहा कि मुसलमान आपके साथ जुड़ना चाहता है, मैं जुड़ेगा। मैंने कहा क्यों जुड़ेगा? जब वो इलेक्शन हो रहा था तो उन्होंने मुझे बीच में फोन करके पूछा, कहा करके कि भाई देखो मुसलमान को वोट देगा नहीं। अच्छा, मुसलमान वोट दे या न दे कोई बात नहीं, लेकिन कोई मुझे तो बुरा न कहा, न कोई गाली होगी। मैंने साहब आपको बुरा नहीं कहेगा, गाली नहीं उठेगा, और हम आपसे वादा करते हैं कि आपको वोट भी दिया जाएगा। मिलने गया उससे पहली बार तो मैंने उसे कहा कि 17% वोट आपकी वाराणसी कॉन्स्टिट्यूंसी में आए, मुसलमानों ने दिया है, और 11% टोटल वोट हिंदुस्तान पे जो है वो उनको गैर है। तो उन्होंने कहा बिल्कुल सही बात है, लेकिन हम लोग मेंटेन नहीं कर पाए किसी चीज़ को। भाई आप पार्टी को ज्वाइन नहीं करेंगे, लेकिन आपके प्राइम मिनिस्टर को तो कम से कम इज्जत दे दीजिए। उससे प्राइम मिनिस्टर आज हमको सफर कर रहे हैं। CM इब्राहिम साहब जैसा कोई आदमी पैदा होने वाला नहीं है आपके गाँव के अंदर, कहा आपको
और आज ये बीजेपी में बीजेपी के अंदर साथ होते हैं, कभी के साथ होते हैं, तो आप पता नहीं कौन सी उसको होते पड़ती है। और हमारे बहुत सारे मसाइल का जो है यही निकलता। आज हिंदुस्तान के अंदर कोई ऐसा लीडर नहीं है बीजेपी के अंदर जाके हमारी बात कर सके। कोई भी एक इंसान हमारी बात नहीं कर सकता है। उसी वजह से क्या है कि बहुत गैप पता चला जा रहा है, गैप आता चला जा रहा है, गैप आता चला जा रहा है। इतने फासले हो गए हैं कि उन लोगों को उसको करना बहुत मुश्किल है। अरे जल्दी बातें हैं, मैं तो इनका हमेशा से मतदार रहा हूँ, रहूँगा भी। और कर्नाटक की किस्मत है कि ऐसी बड़ी शख्सियत को आप हमारे यहाँ पे सलाह है और इलाज के जानता हूँ। और आप बहुत कुछ कर सकते थे। एडवाइस जी से आपको बहुत सारी बातें होती थी, आप उनसे मिल करते उस वक्त होम मिनिस्टर थे और उसको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, क्योंकि मेरे अच्छे ताल्लुकात इन सब लोगों से रहे हैं। तो मैंने आपको देखा है कि जो तरीका आप अपनाते थे उनसे मिलने का, बात करने का, और किसी के पास था नहीं और आज किसी के पास है भी नहीं। उस हम बहुत सारे आए, कैबिनेट मिनिस्टर बहुत सारे बन के चले गए। यानी यहाँ तो मैं सिर्फ एक तो बात देता हूँ सीएम साहब को। दूसरा ये है कि आप लोग अपनी इंडस्ट्री को सुधारो, इसको इंडस्ट्री के तरीके से लेके चलो, सराउंड हाउस को हॉस्पिटल समझ के चलो, दुकान कंप्यूटर का एक सेंटर समझ के चलो, और आप लोग कार्यों की तरफ ज़्यादा जोर